भाइयों और बहनों, यह संदेश अगर आज आप आखिरी तक सुनेंगे तो आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तुम्हें लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे बातें कर रहे हैं। जी हाँ, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। आपको यीशु मसीह स्वयं संदेश देना चाहते हैं, और एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे दिल को छू लेगा, तुम्हारी आत्मा को छू लेगा, तुम्हारा दिल बदल देगा। इतना ही नहीं, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, जय मसीह की। मैं विक्रम विश्वकर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिए, क्योंकि मैं आपको जिंदगी का एक नया नया लेसन बताता हूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से होता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस लेसन को सुने और अपनी जिंदगी में उतारें और प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन करें, आशीष पाएं, अनंत जीवन पाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यह जानेंगे, परमेश्वर के बारे में जानेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, हम वो सब जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें दुनिया की कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगती, सब बुरी लगती हैं। क्यों बुरी लगती हैं? हमारा मन परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। हमें किसी भी चीज की चाहत नहीं होती है और हमें लगता है कि हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा, हमको कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन एक आदमी समझता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता है, मेरे बच्चे तो चिंता मत कर, जब सब लोग तुमको छोड़ देंगे तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी हर मुश्किल में तेरा साथ दूंगा और तुझे अनंत जीवन दूंगा। बस तू अपनी बातें मुझसे बता, अपनी समस्याएं मुझसे बता, मेरा नाम ले, मेरी प्रार्थना कर, मेरी स्तुति कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। भाइयों बहनों, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हर आंसू को प्रभु गिनता है, देखता है। जब तुम अकेले रोते हो तो कोई नहीं होता, लेकिन प्रभु तुम्हारे साथ होता है। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि तुम्हारे एक भी आंसू को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दूंगा? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर हमारा विकास करता है, परमेश्वर हमारा मन बदलता है, परमेश्वर हमारा मन फेरता है और हमें अनंत जीवन देता है। आप एक बार सोचिए, आप खुद अपने मन में सोचिए एक बार कि दुनिया आपको छोड़ सकती है, आपके घर वाले आपको छोड़ दे सकते हैं, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। आप जानते हैं दोस्त कि आज के समय में भाई भाई का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर हम में बना है। इसलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, अनंत जीवन तक हमारा साथ देता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाता है, हमें एक अच्छी जिंदगी देता है, हमें चंगाई देता है और हमें अच्छा रास्ता दिखाता है। आज यीशु मसीह कहते हैं कि रो मत, मैं तेरे हर आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दूंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर को हम जानते हैं, परमेश्वर हमको जानते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, रो मत, मैं तेरे हर आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दूंगा, मोती में बदल दूंगा, हीरे में बदल दूंगा। बस भरोसा रख, विश्वास रख। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूं और तुम्हें चंगाई देने वाला हूं, तुम्हारा टाइम पलटने वाला हूं, तुम्हारे भय विचार को हटाने वाला हूं, तुम्हें शैतानों से दूर करने वाला हूं। भाइयों बहनों, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। एक ऐसा आशीर्वाद जो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आज रात आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है और आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, एक औरत थी, उसका नाम मरियम था। उसके जीवन में बहुत दुख था, उसका पति उसे छोड़ दिया था, उसके बच्चे बीमार रहते थे और गरीबी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह यही सोचती थी, क्या मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी? बस उसके मन में यही सवाल चलता था और उसके बारे में, उसके दिमाग में यही सब चीजें चलती थी। क्यों? क्योंकि गरीबी ने उसको इतना तोड़ दिया था और वह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उसने एक दिन रोते रोते पूरे विश्वास से, दिल से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उसी रात चमत्कार हुआ। उस औरत का, मरियम का पूरा जीवन बदल गया, उसके बच्चे सही हो गए, गरीबी ने उसे छोड़ दिया, उसको नई नौकरी मिल गई, उसका जीवन आर्थिक जो है वो संभव में बदल गया, जो असंभव था वह संभव में बदल गया और उसके जीवन में इतनी सभ्यताएं आई कि वह मरियम हमेशा खुश रहती थी।
और उसके बच्चे भी बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, अपना सामर्थ्य दिया, अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और शैतानों से दूर रखा। उसकी जिंदगी में खुशहाली के बीज बो दिए। आज वही खुशहाली के बीज बड़े बड़े फल ला रहे हैं। मरियम की जिंदगी इतनी बेहतर है कि वो पिछली वाली जिंदगी को भूल चुकी है। क्यों भूल चुकी? परमेश्वर की वजह से। परमेश्वर ने उसे भूलने पर मजबूर किया कि हाँ, तेरे जीवन में अब दुख नहीं है, क्योंकि तूने अपने आंसुओं की वजह से अपने आंसू को बहाकर मुझे पुकारा है, मुझे याद किया, विश्वास किया, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे अपने सामर्थ्य से भर दिया। उसके जीवन में आशीष की बरसात होने लगी, किसी चीज की कमी नहीं थी। सारी दुआएं मरियम के साथ थी परमेश्वर की वजह से, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा एक ऐसा परमेश्वर जो सब कुछ मुमकिन कर सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। परमेश्वर, आप एक बार सोचिए दोस्त, आप एक बार इमेजिन करिए कि परमेश्वर 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, एक कोढ़ी को जीवन दे सकता है, स्वस्थ कर सकता है, एक अंधे को दृष्टि दे सकती है और स्वयं मर के तीसरे दिन जीवित हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ये हमारे लिए किया कि हमें अनंत जीवन मिले, हम पापी ना रहे, हम पापों पे क्षमा पाए जा सके, हम धर्मी ठहराए जा सके। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। परमेश्वर आज कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हताश निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें बदल दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहूंगा, अपने आलिंगन में भर के रखूंगा। तुझे कभी हताश और निराश नहीं होने दूंगा और कभी तुझे अकेला नहीं होने दूंगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। भाइयों बहनों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने परमेश्वर से दिल लगाया, पूरे मन से विश्वास किया, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी पलट दी, उसकी जिंदगी में सारे सामर्थ्य भर दिए, उसकी जिंदगी में सारे शैतानों को अपने लहू के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया और आशीर्वाद से उसे गद्दा बना दिया। अब वह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, लोगों में आशीर्वाद बांटता है, लोगों को चंगा करता है, लोगों को अच्छी बातें बताता है, लोगों का दुख हरता है, लोगों की समस्याएं सुनता है, लोगों को चंगा करता है। भाइयों बहनों, यह गुप्त संदेश तुम्हारे लिए है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। परमेश्वर कहता है कि जो मुझे चाहता है, जो मुझसे प्यार करता है, मैं उसके जीवन को बदल के रख दूंगा, मैं उसके जीवन को सामर्थ्य से भर दूंगा और उसके जीवन में अजीब बदलाव होगा जो वह सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, आज मैं आपको एक जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देने जा रहा हूं। आप लोग इस सीख को बहुत ध्यान से सुनना। अगर इस सीख ने, इस बात ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारा परिवार बनके हमारा साथ देना। मैंने एक बर्फ से पूछा, बर्फ के टुकड़े से, कि तुम इतना ठंडा कैसे रहती हो? तो बहुत खूबसूरत सी आवाज आई उस बर्फ के टुकड़े से। उसने कहा कि मेरा जीवन जल, मेरा कल जल, मेरा सब कुछ जल, मैं जल से बनी हूं और जल में ही बह जाना है, इसलिए मैं इतनी ठंडी रहती हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी तो मिट्टी से बने हैं, हम भी तो मिट्टी से बने हैं, घमंड किस बात का? उस मिट्टी से बने हैं, उस दिन एक दिन हम उस मिट्टी में मिल जाने हैं, हमें घमंड किस बात का? हमें कुछ नहीं लेके जाना दोस्त, सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ परमेश्वर की दुआएं हमारे साथ जा सकती हैं, हम स्वर्ग में मिल सकती हैं, जहां आज हम मेहनत करके, परिश्रम करके, प्रार्थना करके स्वर्ग में जो अपना घर बनाएंगे, हमें मरने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, मिट्टी में मिलने के बाद हमें वही नसीब होगा। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं ले जा सकते। जिस पैसे के लिए, जिस धन के लिए, जिस दौलत के लिए, जिस रिश्ते के लिए हम लोग यहाँ मरते हैं, मिटते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े, हर चीज, हर काम उल्टा सीधा कर देते हैं, वो हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। हमारे पास जाना है तो बस परमेश्वर का प्रेम। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों के साथ क्या जाएगा? घमंड किस बात का? सब कुछ तो यही रह जाना है। इसलिए मेरे दोस्त, घमंड मत करो, कभी भी घमंड मत करो। प्यार बांटो, नफरत को निकालो, प्यार को पहचानो, प्यार बांटो, लोगों की मदद करो, लोगों का भला करो, अपने दिल को नम्र करो, लोगों से प्यार से बात करो। अगर कोई गुस्सा करता है तो उसे थैंक यू बोलो, भाई साहब आपका धन्यवाद कि आपने हमारे ऊपर गुस्सा किया, लेकिन हमको गुस्सा नहीं आता। परमेश्वर हमें यही सिखाता है। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, पसीना हो रहे हैं। परमेश्वर भी हमें यही सिखाता है दोस्त कि आप प्यार से बात करो, लोगों को क्षमा करो, लोगों को माफ करो, क्योंकि हम भी परमेश्वर से यही उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और यह प्रार्थना अगर आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और यह यीशु मसीह परमेश्वर का संदेश और लोगों तक फैलाना। आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है उसके जीवन को छू ले परमेश्वर, उसके दुखों को मिटा दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, उसके जीवन में जहां भी निराशा है वहां आशा दे दो परमेश्वर, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे दो परमेश्वर, जहां टूटन है वहां खुशी और अपने आशीष से भर दो परमेश्वर। हे प्रभु, आज इस वीडियो को देखने वाला कभी भी पहले जैसा ना रहे, क्योंकि आप उसके जीवन में सामर्थ्य और आशीष भर देना प्रभु, उसके जीवन को पूरी तरह बदल देना प्रभु और अपने कामों में इस्तेमाल करने योग्य बना देना प्रभु। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, उसके जीवन को बदल देना, उसके जीवन में आशीष भर देना परमेश्वर और उसके मन को बदल देना। हे परमेश्वर, उसके हृदय को स्वर्ग जैसा बनाना सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन आमीन। दोस्तों, यह प्रार्थना आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। भाइयों और बहनों, यह संदेश अगर आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु का संदेश अपने रिश्तेदार लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह प्रभु का संदेश जहां भी जाएगा सबके मन को छुएगा और उनके जीवन में बदलाव लाएगा। और हाँ दोस्तों, जिस भाई बहन को प्रार्थना करवानी है आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको रोज डेली मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दें। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद।